डिप्लीशन टाइप मॉसफेट। जो कि हम आज के लेक्चर में स्टडी करेंगे। एंड दिस स्टैंड्स फॉर एनहांसमेंट टाइप मॉसफेट। तो जैसा कि मैं कल के लेक्चर में भी आपको बता चुका हूं कि डिप्लीशन एंड एनहांसमेंट, एक तो ये मॉसफेट का टाइप हम बताते हैं, एंड नंबर टू दे आल्सो स्टैंड फॉर मोड्स ऑफ ऑपरेशन। तो एक को हम कहते हैं डिप्लीशन मोड, और दूसरा है एनहांसमेंट मोड। तो एक तो टाइप ऑफ मॉसफेट कि वेदर इट इज डिप्लीशन और एनहांसमेंट, फिर फर्दर जब उसको ऑपरेट कराना हो तो किस मोड में ऑपरेट कराएंगे। तो डिप्लीशन मोड और एनहांसमेंट मोड, इनके दरमियान में फर्क कौन सी चीज कराती है, दैट इज द वोल्टेज बिटवीन गेट एंड सोर्स। अगर द वोल्टेज बिटवीन गेट एंड सोर्स ऐसी है कि जितना हम इसका वैल्यू इंक्रीज करेंगे तो इससे फर्क ये पड़ता है कि जो चैनल की विड्थ है वो डिक्रीज होती है, देन इट इज डिप्लीशन मोड। और अगर गेट और सोर्स के दरमियान जो वोल्टेज है उसको हम इंक्रीज करते हैं तो कॉन्सिक्वेंटली जो चैनल की विड्थ है अगर वो इंक्रीज होती है देन इट इज एनहांसमेंट मोड। नाम से ही जाहिर है कि जो VGS के वोल्टेज इंक्रीज करने से विड्थ इंक्रीज हो देन इट एनहांसेस द चैनल विड्थ, सो इट इज एनहांसमेंट मोड। तो जो डिप्लीशन टाइप मॉसफेट है इसको हम डिप्लीशन मोड में भी ऑपरेट करा सकते हैं और एनहांसमेंट मोड में भी ऑपरेट करा सकते हैं। बट ये जो दूसरा टाइप है जिसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे, एनहांसमेंट टाइप मॉसफेट, it can be operated only in the enhancement mode। ऐसा क्यों है? बिकॉज जो ये ई मॉसफेट है इसमें चैनल होती ही नहीं है। इसमें चैनल तभी क्रिएट होती है जब गेट और सोर्स के दरमियान वोल्टेज अप्लाई किया जाए। अलबत्ता जो डिप्लीशन टाइप मॉसफेट इसमें चैनल एग्जिस्ट होती है तो उस चैनल की इफेक्टिव विड्थ को हम डिक्रीज कर सकते हैं इन डिप्लीशन मोड और एनहांसमेंट मोड में इंक्रीज कर सकते हैं। सो ये पॉइंट याद रखने लायक है कि जो डिप्लीशन टाइप मॉसफेट है इट कैन बी ऑपरेटेड इन बोथ डिप्लीशन मोड एज वेल एज एनहांसमेंट मोड, व्हाइल एज द एनहांसमेंट टाइप मॉसफेट ई मॉसफेट मजबूरन इसको हम सिर्फ एक ही मोड में ऑपरेट करा सकते हैं, बिकॉज अगर इसको हम डिप्लीशन मोड में ऑपरेट कराएं इट विल नॉट वर्क, it will be practically closed. So let us see what is its construction. The main body of a depletion type MOSFET, और वो भी N channel। तो पहले तो हम कहेंगे कि it is a depletion type MOSFET, लेकिन फिर उसके अंदर चैनल जो है वो P टाइप है कि N टाइप है। तो आज के लेक्चर में we will talk about N टाइप। और अगर P टाइप का इसके बाद में आप पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं। एक ही फर्क पड़ेगी कि द पोलैरिटी ऑफ वोल्टेजेस विल रिवर्स, नथिंग एल्स। ओके, द मेन बॉडी इज P टाइप सेमीकंडक्टर जिसको हम कहते हैं सबस्ट्रेट। सो दिस इज द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक जिस पे हम डिप्लीशन टाइप मॉसफेट को कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो कुछ मॉसफेट्स में ये जो मेन बिल्डिंग ब्लॉक है सबस्ट्रेट P टाइप, इसको इंटरनली इस सोर्स टर्मिनल के साथ कनेक्ट किया जाता है। अब अगर कनेक्ट ना किया गया हो तब
इस मेन बॉडी से एक इलेक्ट्रिकल टर्मिनल हम बाहर निकालते हैं एंड दैट टर्मिनल इज डेजिग्नेटेड डबल एस, बिकॉज एस से हम सोरस डिनोट करते हैं, तो सबस्ट्रेट इसको हम डबल एस से डिनोट करते हैं। तो फिर इसको आउटसाइड फिर सोरस के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा। तो पहली चीज जो इसमें है दैट इज ए पी टाइप सेमीकंडक्टर, जिसको हम फिर सबस्ट्रेट कहते हैं। तो इस पी टाइप के टॉप पे एक एन टाइप सेमीकंडक्टर ग्रो किया जाता है, दिस वन, और इसके साथ बाहर एक ओहमिक या मेटालिक कांटेक्ट लगाया जाता है। ये जो ब्लैक आप देख रहे हैं, दिस ब्लैक इज अ मेटल कांटेक्ट। ये फिर पाथ बनाता है जहां से करंट फ्लो हो विद द एन टाइप, और यहां से हम एक टर्मिनल निकालते हैं ऊपर को, एंड दिस टर्मिनल इज कॉल्ड ड्रेन, और इसको हम बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट करेंगे। इसी तरह जो मेन बॉडी है सबस्ट्रेट, उसके बॉटम पे यहाँ पे एक और एन टाइप सेमीकंडक्टर रीजन है, एन डोप्ड। इसके साथ भी मेटालिक कांटेक्ट है जो आपको ब्लैक में दिख रहा है, और यहां से हम एक टर्मिनल बाहर निकालेंगे, एक इलेक्ट्रिकल कांटेक्ट बाहर निकालेंगे, एंड दिस कांटेक्ट इज नेम्ड सोर्स, और इसको हम बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट करेंगे। तो फिलहाल हमने 3 टर्मिनल की बात की। नंबर 1 द सबस्ट्रेट, नंबर 2 द ड्रेन, नंबर 3 द सोर्स। अच्छा, उसके बाद जो ये टॉप पे एन डोप्ड रीजन है और बॉटम पे एन डोप्ड रीजन है, इनका काम क्या है? टू हैव कांटेक्ट विद द आउटसाइड वर्ल्ड। जो टॉप पे एन डोप्ड रीजन है, इसको हम एक ओहमिक या मेटालिक कांटेक्ट के साथ बाहर एक टर्मिनल निकालते हैं, ड्रेन। जो बॉटम पे एन डोप्ड रीजन है, उसके साथ भी हम एक ओहमिक कांटेक्ट लगाते हैं, और उसके साथ हम एक टर्मिनल बाहर निकालते हैं, सोर्स। इन दो टॉप और बॉटम एन रीजन के दरमियान हम एक एन डोप्ड रीजन इंसर्ट करते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड द चैनल। एक्चुअली जिसमें से करंट को फ्लो होना है, हैंस द नेम एन चैनल डिप्लीशन टाइप। तो दिस इज द चैनल जिसको मैं शेड कर रहा हूं। तो दिस इज द चैनल जिसमें से इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो होना है। अच्छा, उसके बाद इसके ऊपर जो आप लेफ्ट साइड पे देख रहे हैं, व्हाइट और इसमें ब्लैक स्ट्रिप्स है, ये एक सिलिकॉन डाइऑक्साइड की लेयर होती है। और जो सिलिकॉन डाइऑक्साइड है, इट इज एन इंसुलेटिंग लेयर, इट इज कॉल्ड डाई इलेक्ट्रिक। तो ये अपने में से करंट को फ्लो नहीं होने देगी। डाइइलेक्ट्रिक या इंसुलेटर्स जो हैं, ये अपने में से चार्ज को फ्लो तो नहीं होने देते, बट दे सस्टेन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसका फायदा ये होगा कि अगर हम गेट पर पॉजिटिव चार्ज लगाएं, सपोजिंग हम गेट को बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट करेंगे, तो बीच में ये इंसुलेटिंग लेयर है, तो ये पॉजिटिव चार्ज चैनल में नहीं जाएगा। इसी तरह चैनल में इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो गेट में नहीं आ सकते, बिकॉज बीच में एक थिन इंसुलेटिंग लेयर होती है। लेकिन एक फायदा जरूर होगा कि अगर हम गेट को पॉजिटिव चार्ज देंगे, it will attract electrons in the substrate, so more and more electrons will get attracted, so more electrons will become available for flow. So that is, ये फर्क है इसका। इसी तरह अगर हम गेट को नेगेटिव चार्ज देंगे, तो उसका असर ये पड़ेगा कि इट विल रिपल इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द एन चैनल, और वो सबस्ट्रेट में जाएंगे, तो इट विल डिक्रीज करंट। तो इस तरह आप देखते हैं
कि अगर हम गेट को पॉजिटिव चार्ज देंगे या नेगेटिव चार्ज देंगे तो उससे करंट के फ्लो होने पे असर पड़ता है। अगर हम गेट को देंगे पॉजिटिव चार्ज तो ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स इंसर्ट होंगे और करंट का वैल्यू इंक्रीज होगा। तो इसको हम कहेंगे एनहांसमेंट मोड कि इफेक्टिव विड्थ ऑफ चैनल इंक्रीज हुई है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स बिकम हुए हैं अवेलेबल फॉर कंडक्शन। अगर नेगेटिव चार्ज देंगे इट विल रिपल इलेक्ट्रॉन्स, वो इलेक्ट्रॉन्स सोर्स से तो आएंगे लेकिन सबस्ट्रेट में चले जाएंगे, ड्रेन में नहीं जाएंगे, तो करंट विल डिक्रीज। अच्छा, चूंकि गेट और सबस्ट्रेट के दरमियान ये सिलिकॉन डाइऑक्साइड लेयर है तो दैट मीन्स द रेजिस्टेंस विल बी वेरी हाई। सो द रेजिस्टेंस ऑफ गेट and channel resistance ranges from 10 raised to power 4 mega ohm। इसका मतलब है 10 raised to power 10 raised to power 4 और मेगा हो गया 10 raised to power 6 यानी 10 raised to power 10 ohm। It is a big value up to 10 raised to power 6 mega ohm। That means 10 raised to power 6 mega हो गए और 6 so 10 raised to power 12 ohm। सो ये पॉइंट भी आप याद रखें कि चाहे डिप्लीशन टाइप मॉसफेट हो या एनहांसमेंट टाइप मॉसफेट हो, मॉसफेट कोई भी, बिकॉज इसमें हम ये सिलिकॉन डाइऑक्साइड लेयर यूज करते हैं, तो जो गेट और सबस्ट्रेट या गेट और चैनल के दरमियान ये सिलिकॉन डाइऑक्साइड लेयर है, इसकी रेजिस्टेंस काफी ज्यादा होती है। इफेक्टिवली ये एक इंसुलेटर होता है। द रेजिस्टेंस इज क्वाइट हाई। कितनी रेंज भी याद रखनी पड़ेगी आपको, 10 raised to power 10 ohm to 10 raised to power 12 ohm। Is there any direct contact between gate and channel? No, there is no direct electrical connection between the gate terminal and channel। बीच में एक सिलिकॉन डाइऑक्साइड लेयर है। Now you can understand why its name is MOSFET। M for metal, और मेटल में आएगा ड्रेन, सोरस और गेट, ये तीनों मेटल कॉन्टैक्ट्स हैं। O फॉर ऑक्साइड लेयर, सिलिकॉन डाइऑक्साइड लेयर। S फॉर सेमीकंडक्टर, इसमें आप देखते हैं कि N चैनल है, P टाइप सबस्ट्रेट है, सो दे आर द सेमीकंडक्टर्स and it is a field effect transistor। फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर हम उस ट्रांजिस्टर को कहते हैं जिसमें फ्लो ऑफ करंट इज कंट्रोल्ड बाय अप्लाइड इलेक्ट्रिकल फील्ड एट गेट। So the input impedance of MOSFET is quite high, very high as compared to JFET। Okay, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि we will put this VGS is equal to 0 और हम ड्रेन और सोर्स के दरमियान कोई वोल्टेज अप्लाई करेंगे। सो देयर विल बी सम वोल्टेज अप्लाइड बिटवीन ड्रेन एंड सोर्स। तो इससे ये होगा कि जो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल है वहां से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे एंड दे विल एंटर इनटू द सोर्स, चैनल में से जाएंगे और ड्रेन में से बाहर निकलेंगे। तो और कहां पहुंचेंगे? अप टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। तो जो कन्वेंशनल करंट है उसको हम अपोजिट डायरेक्शन में दिखाएंगे। सो दैट मीन्स द करंट विल बी फ्लोइंग लाइक दिस। तो ड्रेन में से जो करंट फ्लो होगी वही हमें बाहर सोर्स से भी बाहर मिलेगी। सो द ड्रेन करंट विल बी इक्वल टू सोर्स करंट एंड दिस विल बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, क्योंकि अभी हमने गेट और सोर्स के दरमियान कोई वोल्टेज अप्लाई नहीं की है। The resulting current with VGS is equal to 0 हम पहले ही पढ़ चुके हैं JFET में। This is what we call the IDSS, the maximum saturation current। तो सबसे पहले हम डिप्लीशन मोड देखेंगे। डिप्लीशन मोड में हम क्या करेंगे? Now we will connect gate with some negative potential। तो इससे क्या होगा कि नीचे सोर्स से इलेक्ट्रॉन्स आ रहे थे and they were entering into this N type channel और ये ऊपर से ड्रेन में चले जाते।
लेकिन चूंकि हमने गेट को बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट किया है, तो गेट के साथ जो ये ओहमिक कांटेक्ट है, इस पे नेगेटिव चार्ज फैल जाएगा। ये नेगेटिव चार्ज चैनल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इनको रिपल करेगा एंड दे विल गेट पुश्ड इनटू द पी टाइप। और पी टाइप में आपको पता है देयर इज लार्ज नंबर ऑफ होल्स प्रेजेंट। तो ये इलेक्ट्रॉन जो पुश किया गया, रिपल किया गया इनटू दिस पी टाइप सबस्ट्रेट, ये वहां रिकम्बाइन हो जाएगा। तो फर्क क्या पड़ेगा कि नीचे जो काफी सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ रही थी, जिनको ड्रेन में से बाहर निकलना था, उसमें से बहुत सारे यहीं पे एब्जॉर्ब हो जाएंगे। तो ड्रेन की तरफ जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कम होंगे। सो दिस विल डिक्रीज करंट। So the resulting level of drain current reduces। और जितना हम गेट और सोर्स के दरमियान वोल्टेज इंक्रीज करेंगे, और ऑब्वियसली जितना हम गेट सोर्स वोल्टेज इंक्रीज करेंगे, उतनी हमारी ड्रेन करंट डिक्रीज होगी। एंड फाइनली व्हेन द ड्रेन सोर्स व्हेन the gate to source voltage will become to pinch of voltage, the drain current will effectively become zero। एनहांस मोड में इसका उल्टा होगा, उसमें हम गेट को बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट करेंगे। तो अगर हमने गेट को पॉजिटिव से कनेक्ट किया है, जो इसके साथ मेटालिक कांटेक्ट है उस पे पॉजिटिव चार्ज फैल जाएगा, बीच में सिलिकॉन डाइऑक्साइड की लेयर है, और उसके बाद एन लेयर है, और यहां पर टू द राइट पी सबस्ट्रेट है। तो ये जो गेट है, ये ज्यादा ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। सो मोर इलेक्ट्रॉन्स विल कम इनटू द एन चैनल। और चूंकि ऊपर ड्रेन पॉजिटिव टर्मिनल से है कनेक्ट, नीचे सोर्स नेगेटिव से कनेक्ट है, जब ये इलेक्ट्रॉन्स चैनल में आ जाएंगे, इनको सोर्स ऊपर पुश करेगा, ड्रेन ऊपर पुल करेगा, द करंट विल इंक्रीज। तो इसको हम कहते हैं एनहांसमेंट मोड। फॉर द पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ गेट टू सोर्स वोल्टेज, the positive gate will draw additional electrons from the p-type substrate and the drain current will increase at a rapid rate। तो ये हमें इसके कैरेक्टरिस्टिक्स मिलते हैं। जो राइट साइड पे हैं, इनको हम कहेंगे आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स या ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक्स, बिकॉज इसमें हम वोल्टेज जो इसमें हम प्लॉट करते हैं along x axis, that is VDS, which is our output voltage, और along vertical axis y axis we plot drain current, which is our output current। So output voltage, output current, the characteristics are output या drain characteristics, and they are ditto same जिस तरह हमें JFET के लिए मिलते हैं। तो ये हमें मिलता है फॉर VGS इज इक्वल टू 0 वोल्ट, ये हमें मिलता है VGS इक्वल टू -1 वोल्ट। तो यू कैन सी द सैचुरेशन करंट डिक्रीजेस। अगर हम VGS जाए -2 वोल्ट तो और डिक्रीज। एंड फाइनली व्हेन द VGS इक्वल्स VP, the drain current effectively becomes 0। drain current becomes 0 when the gate to source voltage becomes pinch off voltage of the transistor। अच्छा, जो लेफ्ट वाला ग्राफ है उसमें हम along horizontal axis क्या प्लॉट कर रहे हैं, VGS, and that is the input voltage। एक्स एक्सिस के अलोंग, और वर्टिकल एक्सिस के अलोंग हम क्या प्लॉट कर रहे हैं, ड्रेन करंट। सो इट इज द आउटपुट करंट। सो इट इज अ ग्राफ प्लॉटेड बिटवीन आउटपुट करंट वर्सेस इनपुट वोल्टेज। तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स। अच्छा, दिस पॉइंट corresponds to VGS is equal to 0। तो अगर VGS पॉजिटिव वैल्यू लेंगे तो उसे हम कहेंगे एनहांसमेंट मोड। सो
ये वाला ग्राफ जो है जिसको मैं रेड में कलर कर रहा हूं, दिस इज एनहांसमेंट मोड। और अगर हम इधर जाएंगे तो गेट टू सोर्स वोल्टेज इंक्रीजेस इन द नेगेटिव सेंस। तो ये वाला जो है जिसको मैं डॉट से कलर कर रहा हूं, तो दिस इज द डिप्लीशन मोड। इज शॉकलीज इक्वेशन एप्लीकेबल टू डिप्लीशन टाइप मॉसफेट? क्या इस पे भी शॉकलीज इक्वेशन अप्लाई हो सकती है जिस तरह जेफेट पे अप्लाई हुई? एंड द आंसर इज यस। सेम इक्वेशन, ID इज इक्वल टू IDSS 1 माइनस VGS बाई VP। एक फर्क है इसमें विद जेफेट कि जेफेट में ये VGS सिर्फ नेगेटिव था, लेकिन डिप्लीशन टाइप मॉसफेट में ये नेगेटिव भी होगा और ये पॉजिटिव भी होगा। सो अगर आपको ये ग्राफ प्लॉट करना होगा बिटवीन ड्रेन करंट एंड VGS, बिकॉज ऑब्वियसली इसमें जो ये VP पिंच ऑफ वोल्टेज है इट इज गिवन, इट इज अ कांस्टेंट फॉर द ट्रांजिस्टर। इसी तरह ये सैचुरेशन करंट ये भी कांस्टेंट है। तो वेरिएबल कौन कौन सा है? एक तो ये VGS है और दूसरा ये ड्रेन करंट है। VGS का वैल्यू आपने 0 से नेगेटिव में भी इंक्रीज करना पड़ेगा और 0 से पॉजिटिव में भी इंक्रीज करना पड़ेगा। तो मैं आपको एक प्रॉब्लम दे रहा हूं, जरा करें। आपने कल वाली प्रॉब्लम की परसों वाली प्रॉब्लम वो भी आपने सॉल्व करके मुझे फिर व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं दी। दिस इज एन N channel depletion type MOSFET. IDSS is given 10 milliampere and pitch of voltage is given -4 volt. So you have to plot a graph between ID versus VGS. Equation आप ये यूज करेंगे, this is the equation to be used. लेकिन इसमें आप VGS का वैल्यू 0 भी रखेंगे, 1 वोल्ट भी रखेंगे, 2 वोल्ट भी रखेंगे, और चूंकि हमने VGS का मैक्सिमम वैल्यू VP लेना है और VP है -4, सो दैट मीन्स यू हैव टू गो अप टू -1, -2, -3, -4। बियॉन्ड -4 नहीं जाना है, बिकॉज व्हेन VGS इक्वल्स VP -4 वहीं पे ड्रेन करंट 0 हो जाएगी। अलबत्ता इट इज अप टू यू कि पॉजिटिव वैल्यू में आप कहां तक जाएंगे, आपकी मर्जी है, इसलिए मैं डैशर दिखा रहा हूं। तो आई विश कि आप ये ग्राफ प्लॉट करें। द ग्राफ विल बी लाइक दिस। जो जेफेट था वो VP से स्टार्ट होता था और इस IDSS पे खत्म होता था। राइट साइड में कुछ भी ग्राफ का हिस्सा नहीं होता था, लेकिन जो ये डिप्लीशन टाइप मॉसफेट है इसमें यहां पे VGS का वैल्यू है 0। तो 0 के लेफ्ट साइड में इसे हम कहते हैं डिप्लीशन मोड, और VGS इज इक्वल टू 0 के राइट साइड में जो आपको ग्राफ दिखता है इसे हम कहते हैं एनहांसमेंट मोड। सो आप किस तरह डिफाइन करेंगे एनहांसमेंट मोड और डिप्लीशन मोड को? या याद रखेंगे कि डिप्लीशन मोड वो मोड है इफ द गेट टू सोर्स वोल्टेज इज इंक्रीज्ड। इसका फर्क ये पड़ता है कि द ड्रेन करंट डिक्रीजेस। और एनहांसमेंट मोड क्या है? अगर एनहांस मोड में गेट टू सोर्स वोल्टेज इंक्रीज की जाए तो क्या होता है? द ग्राफ गोज अप, दैट मीन्स द ड्रेन करंट इंक्रीजेस। सो डिप्लीशन टाइप मॉसफेट, ये जो डी मॉसफेट है, it can be operated in both depletion mode as well as enhancement mode। ये याद रखना है।
ये दो वैल्यूज याद रखें, IDSS इज इक्वल टू 10 मिली एम्पियर, VP इज इक्वल टू -4। इसका ये ग्राफ प्लॉट करें, ग्राफ आपको डिट्टो ये मिलेगा, यूज ग्राफ पेपर, वो आपको इजी हो जाएगा। चलिए, दीज आर द सिंबल्स फॉर डी मॉसफेट। अगर n चैनल है तो n चैनल, दिस वर्टिकल बार स्टैंड्स फॉर n चैनल। ये वर्टिकल बार, ऊपर हम एक टर्मिनल बाहर निकालते हैं, दैट इज ड्रेन। नीचे हम एक टर्मिनल निकालते हैं, दैट इज सोर्स। और ऐसे एक टर्मिनल है टू द लेफ्ट, दैट इज गेट। बीच में स्पेस है, बिकॉज जो मॉसफेट है उसमें गेट और चैनल के बीच में डाइलेक्ट्रिक होता है। तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये n चैनल है, ये p चैनल है? देखें, अगर ये n चैनल है तो सबस्ट्रेट p टाइप होगा। तो अगर p से n की तरफ अगर इसको फॉरवर्ड बयास बनाया जाए, द सबस्ट्रेट इज p टाइप। अगर ये डायोड फॉरवर्ड बयास बनाया जाए तो करंट कहां को कहां फ्लो होगी? p से n को। सो दैट इज व्हाई द एरो इज इनसाइड, सबस्ट्रेट से चैनल की तरफ, p से n की तरफ। इतना आप याद रखें, द एरो इज ऑलवेज फ्रॉम p टू n। और चूंकि यहां चैनल n टाइप है, सबस्ट्रेट p है, सो द एरो विल बी टू द लेफ्ट। तो दिस इज द केस जिसमें सबस्ट्रेट का टर्मिनल हम अलग दिखा रहे हैं, सो इट बिकम्स अ 4 टर्मिनल डिवाइस। तो इसको फिर बाहर से सोर्स के साथ कनेक्ट करना पड़ता है। कुछ मॉसफेट ऐसे हैं विच आर इंटरनली कनेक्टेड, उसमें जो सबस्ट्रेट है वो इंटरनली कनेक्ट होता है सोर्स के साथ। तो दिस इज ऑल्सो द सिंबल। अच्छा, पी चैनल क्या हुआ? तो यहां पर जो चैनल है दैट इज पी टाइप, तो उसमें सबस्ट्रेट हमें n टाइप लेना पड़ेगा। तो p से n की तरफ एरो है आउटसाइड, द रेस्ट इट इज सेम।